आप सभी को मेरा नमस्कार। आखिरकार सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का फॉर्म आ ही गया और बहुत तरह की बातों के बाद इस साल भी पिछले साल की तरह ही जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको एनटीए ही कंडक्ट कराएगी। ये वही वेबसाइट है जहां पर पिछले साल भी एप्लीकेशन का काम हुआ था। उस वेबसाइट का जो होम पेज है वो मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके पहले कि हम जो भी इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि कब से कब तक अप्लाई होगा, जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, पैसे कितने लगेंगे फॉर्म फिल करने में, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, और भी एक और चीज़ है कि इस बार न्यू सैनिक स्कूल में 9th में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको हम बतलाएं। दो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को हम पहले ही बतला देना चाहेंगे और हम हमेशा बोलते हैं उसके बारे में कि आप फॉर्म किसी भी एग्जामिनेशन का फिल कर रहे हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपना ही दें। आप फॉर्म खुद फिल करें या कहीं और से या किसी और से भरवाएं। आप ये श्योर करें कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है फॉर्म फिल करते समय वो आपका ही हो और बिल्कुल सही से भरा गया हो, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि वो गलती हो गई और गलती रह गई तो फिर बाद में बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। आपको कोई ओटीपी नहीं मिलेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो टाइमली आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये श्योर करें कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ही हो और बिल्कुल सही भरा गया हो। और दूसरी बात कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके साथ ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया गया है। वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, पीडीएफ है, ऑलमोस्ट 93 पेजेस का है, 93 पेज है उसमें। तो पूरा पढ़ना तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मेरा ये सजेशन होगा कि आप जहाँ तक उसको पढ़ पा रहे हैं या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको पढ़ लें, ताकि आपकी जानकारी यदि पूरी रहेगी तो आपको फॉर्म फिल करने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। तो आइए हम एक एक चीज़ करके बतलाते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है सैनिक स्कूल का, उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं और बाकी सारी चीज़ें। यदि सबसे पहले डेट्स की बात करें तो अप्लाई करने का जो डेट आया है वो आज से यानी 24 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। यदि फी की बात करें तो 13 जनवरी को जब अप्लाई करने का टाइम खत्म हो जाएगा तो इस बीच में भी या मैक्सिमम आप 14 जनवरी शाम के 5 बजे तक आप फी को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर पे नहीं होगा फी, और फी यदि पेमेंट नहीं हुआ तो आपका फॉर्म जो है सो सबमिटेड नहीं माना जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि फी की बात करें तो जनरल डिफेंस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 800 रुपये है और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 650 रुपये हैं। इसके बाद हर एक साल की तरह करेक्शन विंडो खुलता है। जब फॉर्म अप्लाई करने का टाइम खत्म हो जाता है तो यदि कुछ गलतियां रह गई हैं फॉर्म में तो उनको सुधारने के लिए एक करेक्शन विंडो खुलता है, और वो करेक्शन विंडो इस पर खुलेगा 16 जनवरी 2025 से 18 जनवरी 2025 तक, यानी इन 3 दिनों में 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी को आप लॉगिन करके यदि फॉर्म में कुछ गलतियां रह गई हैं तो आप उसको सही कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा वो क्लास 6 के लिए, जब भी एग्जाम होगा वो क्लास 6 के लिए 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे का होगा, और क्लास 9th के लिए 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा, यानी 3 घंटे का एग्जाम होगा। अब बच गई बात एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, परीक्षा किस दिन होगी और एडमिट कार्ड कब इशू किया जाएगा। तो इसके बारे में कोई भी डेट अभी उस पर नहीं दिया गया है। जो भी अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड का डेट और एग्जामिनेशन डेट ये बाद में एनटीए की वेबसाइट पर बतलाया जाएगा। वैसे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें पेज नंबर 16 पर एग्जामिनेशन का डेट लिखा हुआ है 19 जनवरी 2025, लेकिन ये डेट किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि 14 तक अप्लाई ही होगा, उसके बाद 18 तक करेक्शन विंडो खुला रहेगा, और सिर्फ और अगले ही दिन मतलब 19 को ही एग्जाम हो जाए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करेक्शन विंडो बंद होने के बाद सारे फॉर्म से लगभग तकरीबन 1.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। उनके सबों का फॉर्म को देखना, फिर उसको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, फिर उनका एडमिट कार्ड इशू करना, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि 19 जनवरी को एग्जाम हो पाएगा। ये बहुत जल्दी भी होगा तो फरवरी से पहले नहीं होगा, और फरवरी में भी सेकेंड हाफ में जा सकता है एग्जामिनेशन, तो फरवरी के पहले इसका एग्जामिनेशन होने को नहीं है। तो ये जो डेट दिया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 16 पे 19 जनवरी का, तो इस डेट को एग्जामिनेशन होने नहीं जा रहा है, ये तो तय लगता है। उसके आगे यदि डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कैंडिडेट को, जिसमें से
5 डॉक्यूमेंट सारे कैंडिडेट्स को लगेंगे और जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंडीशनल हैं। यदि वो बच्चा उस कैटेगरी में आ रहा है तो उसको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो 5 डॉक्यूमेंट्स सबके लिए है, मैंडेटरी है, जो सबको देना है, उसमें पहला है फोटो। कैंडिडेट का फोटो होना चाहिए। फोटो के बारे में हम एक चीज बतला दे रहे हैं कि फोटो में बच्चे का चश्मा तभी लगा हुआ होना चाहिए यदि वो रेगुलरली, जिसे कहते हैं ना पावर वाला चश्मा है, तो वो यदि रेगुलरली पहनता है तो वो चश्मे के साथ उसका फोटो होगा। बैकग्राउंड जो हो रहा है सब प्लेन होना चाहिए। जनरली यदि व्हाइट हो या तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कोई दूसरा कलर भी है, ग्रीन है, ब्लू है, वो जो भी है वो प्लेन कलर होना चाहिए। यदि ब्लू है तो कंप्लीट ब्लू, ग्रीन है तो कंप्लीट ग्रीन, जो भी है सेम कलर होना चाहिए। और फोटो का साइज जो है जो आप अपलोड करेंगे वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट कैंडिडेट का सिग्नेचर, वो भी अपलोड करना पड़ेगा और ये भी JPG फॉर्मेट में ही होगा और इसका साइज 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ का जो अंगूठा है इसका इम्प्रेशन, ये आपको किसी पेपर पर ले लेना है और इसको भी फोटो लेकर इसको भी अपलोड करना है और इसका साइज होना चाहिए 10 KB से 50 KB के बीच में। ये साइज हम इसलिए बतला दे रहे हैं क्योंकि बहुत बार साइज हम लोग लेकर पहुंच जाते हैं अप्लाई करने और वहां पर पता चलता है कि साइज फाइल का बड़ा है और फाइल साइज को छोटा करना इतना आसान नहीं होता है। जिनको पता नहीं है वो उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है और आपका फॉर्म जो है सो अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। तो ये थंब इम्प्रेशन जो है सो लेफ्ट हैंड का होना चाहिए और किसी भी कंडीशन से, कंडीशन जो भी हो, यदि लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन नहीं हो पाया है या नहीं हो पा रहा है तो आप राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन यूज कर सकते हैं। किसी कंडीशन में यदि लेफ्ट हैंड का अवेलेबल नहीं है तो ठीक है ना, आप राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी यूज करके उसको अपलोड कर सकते हैं। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये 5 डॉक्यूमेंट सबको देने हैं और ये जो लास्ट में 2 सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसका साइज 50 KB से 300 KB तक होना चाहिए और इसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए। ये JPG में नहीं चलेगा, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद 3 डॉक्यूमेंट हैं, सर्टिफिकेट ही हैं, ये आपको कंडीशनल है, कैसे कैसे होगा ये बतला देते हैं। यदि कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का नहीं है, वो OBC है, SC है या ST है, तो उसको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। साइज हम बतला चुके हैं, सारे सर्टिफिकेट का साइज 50 KB से 300 KB तक होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। जो 7th डॉक्यूमेंट है वो है डिफेंस कैटेगरी के लोगों के लिए कि यदि जो कैंडिडेट है उसके फादर यदि सर्विंग है, अभी सर्विस में हैं, तो उनको सर्विंग सर्टिफिकेट लगेगा और यदि वो रिटायर हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको PPO अपलोड करना पड़ेगा। और 8th डॉक्यूमेंट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी करंट में किसी न किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो भी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है या लिखवाना पड़ेगा, वो आप बोलिएगा न्यू सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल को, वो बनाकर दे देंगे सर्टिफिकेट और वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये चीज हो गई। इसके बाद एक चीज और बतला दे रहे हैं कि फॉर्म को फिल करने के बाद और पेमेंट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज आता है कि हाँ आपका ये सब कुछ रेफरेंस ID पेमेंट का ये है और ये चीज आपका फॉर्म है, तो उसको आप लोग जरूर सेव करें और सेव करने के बाद उसका प्रिंट आउट निश्चित रख लें या एटलीस्ट सेव कर लें PDF फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर में, ताकि जब जरूरत हो आप उसकी प्रिंट ले सकें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बातें चल रही थी इस बार कि 9th में, इस बार न्यू सैनिक स्कूल में 9th में एडमिशन हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट बैच एडमिशन हुआ था न्यू सैनिक स्कूल में 3 साल पहले, उसका फर्स्ट बैच, वो जो पहला बैच था वो इस साल मतलब अगले एकेडमिक सेशन में 2025-26 में वो क्लास 9th में जाएगा। तो पूरी उम्मीद थी कि जब वो पहला बैच क्लास 9th में जाएगा तो उसके साथ ही न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 9th में भी एडमिशन होगा। तो बिल्कुल हो रहा है। इस बार 39 न्यू सैनिक स्कूल्स में एडमिशन होंगे, जिसमें सिर्फ 17 न्यू सैनिक स्कूल, सिर्फ 17 न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 9th में भी एडमिशन होगा। और ये 17 न्यू सैनिक स्कूल वही हैं जो 2022-2023 सेशन से रन कर रहे हैं, मतलब जो सबसे पहले NSS स्टार्ट हुआ था उस समय के जो ये 17 न्यू सैनिक स्कूल हैं, उन्हीं में जाकर ये क्लास 9th में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात इसमें, चूंकि सीट्स की बात चल रही है तो एक चीज और बतला दे रहे हैं कि आप क्लास 9th के बच्चे खासकर ध्यान देंगे इस चीज पर कि आप उसी सैनिक स्कूल को चूज करेंगे जिसमें वैकेंसी होगी। बहुत सारे स्कूल में क्लास 9th में वैकेंसी नहीं आती है,
तो ऐसा नहीं हो कि आप उसी को चूज कर दें और फिर उसमें जब सीट ही नहीं है तो आपको सीट उसमें मिलेगी कहाँ से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई है ना, उसके लास्ट के कुछ पेजेस में स्कूल वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं कि क्लास 6 में भी और क्लास 9th में भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए कितनी वैकेंसी किस स्कूल में और किस कैटेगरी में है, ये दी हुई है। आपकी कैटेगरी में और आप जिस स्कूल में चाह रहे हैं, यदि उसमें वैकेंसी है तभी जाकर आप उस स्कूल को फॉर्म भरते समय ऑप्ट करेंगे, नहीं तो फिर कोई दूसरा स्कूल ऑप्ट कीजिए जिसमें वैकेंसी बनी हुई है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही न्यूज़ है। यदि इसके अलावा कोई और भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। हमने जो भी बातें आप लोगों को बतलाई हैं, इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आ रहा होगा, इस पर भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। या आपको लगे कि नहीं थोड़ी बात लंबी है, व्हाट्सएप से नहीं हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स आप इसी नंबर पे फ़ोन कॉल भी करके बात कर सकते हैं। हमारी जानकारी जहाँ तक है वहाँ तक आप लोगों को हम जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे।